नमस्कार। भाग 3 का जो बचा हुआ छंद है, आइए उसको पूरा करते हैं। खाट मीठ फल होले, छाह होले राहीन के, बीख रूख जमले से भल होले परती। आ गोबर भिन्नी क होले, जन्म सुफल होले, धाई धाई जाई जाई गाय जब चरती। त आचर खुलत नाही, भले नीरबंस होत, भले नाही कोख भौजैया क तरती। त तोरे अस पूत से निपूत भले रहती, जय जन्म त जन्म में त लाज बस गड़ी गई धरती। त फिर आगे विदुर कहते हैं, पपवा क घट तोर भरतई जात बाटे सा, भाई न कहक मारी मुंह तक भरले। पपवा क घट तोर भरतई जात बाटे, भाई न कहक मारी भूई तक भरले। और सिंहिनी सियारन के बदे नाही जनमी, सपने न पैबे एन्हई जुआ जीतले। त आज बड़ा भारी पुरुषार्थी बनल बाटे, काहे यह पौरुष देखौले नाही पहिले। और काहे नाही जीतले स्वयंवर में लक्ष्य भेद, बहिया फुलाई के तहु तक गैल रहले। फिर आगे कहते हैं विदुर, तय अइले कुरुवंश में, मैं कहली तब पोते मुहे। तय अइले कुरुवंश में, तब मैं कहली तब पोते मुहे पर कालिख। और बोली अजू भी कढ़ी रहली, बन बीचे सियारी न जैसे हुआली न। एक तियागे सबई बची हैं, कुल में अंगरा बुताई दहाली। त मानत होती हमारा जो बात, बनी रहते कुरुवंश में लाली। ये जो है विदुर कहते हैं, जब जब दुर्योधन पैदा हुआ था तो जैसे जंगल में सियाल के रोने की आवाज आती है, अजीब सी, मतलब अशुभ आवाज, वैसे ही जब दुर्योधन पैदा हुआ तो बहुत अजीब आवाजें आ रही थी उसकी, मतलब सियाल जैसे वो रोने लगा। तो वही तभी सब विदुर ने कहा था कि ये हमारे कुल के लिए अशुभ है। अगर ऐसा भाभी श्री गांधारी मान गई होती तो आज हमारे कुरुवंश की का सम्मान बचा रहता, लेकिन भाभी श्री पुत्र मोह में दुर्योधन को कुछ नहीं की। मैं कहली तब मुँह पोते कालिक, अबोली अजू भी कढ़ी रहली, बन बीचे सियारी न जैसे हुआली न। एक तियागे सबई बची हैं, कुल में अंगरा बुताई दहाली। त मानत होती हमारा जो बात, बनी रहते कुरुवंश में लाली। सम्मान तहु और तोर मित्र कर्ण अपमान, सही यादत परत होई जाई बैठी गईले। और आजू तक बोल भला कौन रन जीतले, बोल भला कहिया से बनहत भइले। तब पारथ देखाई पुरुषारथ स्वयंवर में, सरगे क लक्ष्मी क पति बनी गईले। पारथ देखाई पुरुषारथ स्वयंवर में, सरगे क लक्ष्मी के पति बनी गईले। त लक्ष्मी नारायण के संग चली गईली, त नेबुआ अनून चटतई रही गईले। कहीं कहीं उपमा आया है कि अरे अर्जुन नारायण के अंशावतार थे और द्रौपदी साक्षात जगदम्बा स्वरूप जननी जगदम्बा थी। वही आया है यहाँ छंद कि बोलल बा दुर्योधन कर्ण से, कि बोलल बा दुर्योधन कर्ण से, ई बूढ़वा सठी आयल बाटे। और कौन अकाज बिनाए करे, भूई भार बढ़ावल आयल बाटे। त कैसे जवानी दबौले स देखा, बुढ़ाई में ई उधिरायल बाटे। कैसे जवानी दबौले स देखा, बुढ़ाई में ई उधिरायल बाटे। अखात बा धृतराष्ट्र का पांडु कुमारन पछोहनायल बाटे। अगला छंद, त लाजन लाग बा छत्र प मोर। दुर्योधन कहता मुझे चाचा विदुर पर शर्म आ रही है। त लाजन लाग ब छत्र प मोरा, विरोध करेला मोरे हथिना में, हस्तिनापुर का। त लाजन लाग ब छत्र प मोर, विरोध करेला मोरे हथिना में। और टूटल दांत टेढ़ायल कमर, बामन लागत बालपना में। तापन के रखवारी में बाझल, तपातन के रखवारी में बाझल, आग लगावत बाटे तना में।
पातन के रखवारी में बाझल आग लगावत बाटे तना में त सूतत बा धृतराष्ट्र के आंगन पांडु के देखत बा सपना में त सूतत बा धृतराष्ट्र के आंगन पांडु के देखत बा सपना में। यहाँ आया है छंद पातन के रखवारी में। वो दुर्योधन पांडवों को पत्ता बोल रहा है और खुद को जड़ तना बोल रहा है, वही छंद आया है। तलाजन लागत बा छत्र पर मोर विरोध करेला लाजन लाग बा छत्र पर मोर विरोध करेला मोरे हथिना में अटूटल दांत टेढ़ाइल कमर बामन लागत बालपना में तपातन के रखवारी में बाझल आग लगावत बाटे तना में तसूतत बा धृतराष्ट्र के आंगन पांडु के देखत बा सपना में। फिर आगे फिर प्रतिकामी से दुर्योधन आगे कहता है कि भीतर जाई के बोलल बा प्रतिकामी सुना बतिया महारानी त भीतर जाई के बोलत बा प्रतिकामी सुना बतिया महारानी कि पांडु का जेठ पतोह तू ही सब पांडव कैपट रानी त जौने बदे भेजले दुर्योधन ऊ कही जात न बाटे कहानी जौने बदे भेजले दुर्योधन ऊ कही जात न बाटे कहानी त कौन उपाय रच मन में निहचैतो के करी है बिनु पानी। प्रतिकामी द्रौपदी से कहता है कि महारानी वो आपको जरूर अपमानित करेंगे कि माफ की हूँ सुनी के बतिया मन में कि माफ की हूँ सुनी के बतिया मन से बहुत हम घायल बाटी और नाश लिखायल भाग्य में बा कुरुवंश के विपदा अब काटी त आगम लागत बा हम के किलवा में लगी अब काल के टाटी त रोजी में आग लगई हमारे अस हुक्म सुनावई आयल बाटी। ये जो है प्रतिकामी सेवक द्रौपदी से कहता है कि मेरे रोजी में आग लगे, मैं ऐसी अपमानजनक बातें को लेकर के आपके पास आया हूँ, ऐसा मुझे बोला गया है। कन मुझे तो लग रहा है कि यहाँ अब काल सबको अपना ग्रास बनाएंगे, काल कवलित करेंगे। वही कह रहा है धर्म तो है हर ले फड़ा ऊपर बैठल काल बितावत बाटे त इकुलिय सकुनी कइले अब पापी न देश चलावत बाटे कि ना केहू रोकत बातनी कहो तोह के सब गारी सुनावत बाटे त सिंहिनिया सभा में चला सियरा अब तो के बोलावत बाटे त सिंहिनिया सभा में चला सियरा अब तो के बोलावत बाटे त धर्म तो है हर ले फड़ा ऊपर बैठल काल बितावत बाटे त इकुलिय सकुनी कइले अब पापी न देश चलावत बाटे कि ना केहू रोकत बातनी कहो तोह के सब गारी सुनावत बाटे त सिंहिनिया सभा में चला सियरा अब तो के बोलावत बाटे सिंहिनी आव सभा में चला सियरा अब तो के बोलावत बाटे। फिर छंद आता है संपत्ति जौहर ते तरन बन चली औते साहित्य विधाता आई मती मारी गईले। द्रौपदी कहती है संपत्ति जौहर ते तरन बन चली औते साहित्य विधाता आई मती मारी गईले और नल का कहानी काहे भूली गईले धर्मराज और नल का कहानी काहे भूली गईले धर्मराज कैसे दमयंती का करम फूटी गईले। नल और दमयंती की कथा है, वही यहाँ पर आया है संपत्ति जौहर ते तरन बन चली ऐते साहित्य विधाता कत मती मारी गईले और नल और दंपति का कहानी काहे भूली गईले कैसे दमयंती का करम फूटी गईले त सब किछु हर ले त नाही दुख बाटे पर जवन न करे के तवन करी गईले त सुनी प्रतिकामी के बचन द्रौपदी के कनवा में जरतई तेल परी गईले त सुनी प्रतिकामी के बचन द्रौपदी के तब कनवा में जरतई तेल पड़ी गईले। अगला छंद फिर द्रौपदी कहती है कि गुरुजन पुरुजन ऋषि मुनि जान ले मैं
मैं पुरुष पराये के अगाड़ी नहीं गईली। उस समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति में थी, तो वही कहती है कि गुरुजन पुरुजन सब लोग जानले, मैं पुरुष पराये के अगाड़ी नहीं गईली। तब बाप और भाई का छूटल छाह जब से, तब से पतिन संग जीवन बितैली। तट्ठा कचल मख बीच खचाखच, तट्ठा कचल मख बीच अर्जुन बदे हम, राजन के बीच बरमाला लेके गईली। त आज दुर्योधन बोलावत बा सभवा में, बुद्धन के पूछ वृद्धन से पूछिला कसूर कौन कैली। प्रतिकामी से द्रौपदी कहती है कि आप वृद्धजनों से जाओ, पूछ के आओ प्रतिकामी कि पहिले त भीषम बाबा से जाई पूछी है कि काहे के बोलावल है कवन मरम बा। द्रौपदी कहती है पहले भीषम बाबा से पूछना, पितामह से, कि पहिले त भीषम बाबा से जाई पूछी है कि काहे के बोलावत है कवन मरम बा। और फेरी गुरुवर से विनय मोरी कई दी है द्रौपदी के अब लागत शरम बा। तब धृष्टराष्ट्र और विदुर के आगे जाई पूछी है कपूतन के कवन करम बा। और केहू श्रेष्ठ होई वृद्ध होई पूछली है यही समय द्रौपदी का कवन धर्म बा। वही द्रौपदी प्रतिकामी से कहती है कि पहले पितामह से, फिर द्रोणाचार्य से, फिर धृतराष्ट्र और विदुर से, सबसे पूछ लेना प्रतिकामी कि मेरा इस समय क्या धर्म है। कि आई सवाल सुनौले सभी सम, द्रोण केहू कुछ बोलल नाही। और शांत समुद्र समान सभा अमृतया विष केहू घोरल नाही। तब बान्हल जीभ बन्ही रही गईली न, साहस कई केहू छोड़ल नाही। और न्याय का प्रश्न उठौले समय जीभिया सभवा कई डोलल नाही। मतलब प्रतिकामी जब आ करके